नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख इतिहास ग्रंथों के नाम, ठीक, और उनका प्रकाशन वर्ष। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत जो पहले है गारसा द तासी ने की थी, जो कि एक फ्रेंच विद्वान थे और उन्होंने फ्रांसीसी भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था, इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, ठीक है। और उसके बाद जब हम हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ देखते हैं तो वो शिव सिंह सरोज द्वारा लिखा गया, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया शिव सिंह सरोज नाम से आता है 1883 में, ठीक। इसके बाद तो विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखे हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लेखन में मील का पत्थर जो पुस्तक मानी जाती है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है, 1929 में लिखी गई, ठीक है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, ठीक, और इस तरह के बहुत सारे विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य किया है। तो आज हम उन्हीं पुस्तकों को देखेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों के नाम, उनके रचना काल और उनके लेखक। तो सबसे पहले इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी, इस ग्रंथ के लेखक हैं गारसा द तासी, 1839 इसका प्रकाशन वर्ष है और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। इसके बाद देखते हैं शिव सिंह सरोज, 1883 में लिखी गई यह पुस्तक शिव सिंह सेंगर के द्वारा, यह हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है। इसके बाद हम देखते हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, 1888 में लिखा गया, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा, जो कि एक आयरिश विद्वान थे। उसके बाद हम देखते हैं मिस्र बंधु विनोद, 1913 में आता है मिस्र बंधु विनोद, और इसके लेखक हैं मिस्र बंधु। मिस्र बंधु एक्चुअल में 3 भाई थे और उन्होंने संयुक्त रूप से इस ग्रंथ की रचना की है। तो मिस्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों मिश्र बंधुओं ने मिलकर मिश्र बंधु विनोद पुस्तक लिखा 1913 में। उसके बाद आ जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है और यह हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। इसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लेखन की परंपरा में मील का पत्थर कह सकते हैं। इनके परवर्ती जितने भी विद्वान रहे हैं, इतिहास लेखक रहे हैं, सब ने इनकी पुस्तक से प्रेरणा ली है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद पुस्तक हम देखते हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने मिलकर के हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक का संपादन किया है, लेखन नहीं संपादन। डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी का इतिहास ग्रंथ संपादित किया है। सन 1952 ईस्वी में हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक हिंदी साहित्य की पुस्तक लिखते हैं जिसमें आदिकाल का वर्णन किया 1952 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर उनकी पुस्तक आ जाती है हिंदी साहित्य की भूमिका के नाम से 1940 में, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 में, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। तो हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधी 3 पुस्तकें लिखते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। सबसे पहले लिखते हैं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, फिर लिखते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल और फिर लिखते हैं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इससे पहले एक पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, 1938 में उनकी वो पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 1965 में लिखते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ठीक। इस बीच 1933 के आसपास हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जो है संपादित करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र से संबंधित बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई। तो डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने 1902 ईस्वी के आसपास डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने 1902 ईस्वी के आसपास हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा। डॉक्टर नगेंद्र ने
डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल की भूमिका नाम से पुस्तक लिखी 1949 में। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नाम से पुस्तक लिखा, हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 1960 में। परशुराम चतुर्वेदी, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने उत्तरी भारत की संत परंपरा, जो कि भक्ति काल से संबंधित ग्रंथ है, उत्तरी भारत की संत परंपरा नाम से पुस्तक लिखा 1951 में। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है पुस्तक राजस्थानी भाषा और साहित्य 1960 ईस्वी के आसपास। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया की ही पुस्तक है राजस्थानी पिंगल साहित्य, यह भी 1961 ईस्वी के आसपास आता है। डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 में, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। पंडित महेश दत्त शुक्ल, ये भी हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास ग्रंथों में एक नाम आता है। पंडित महेश दत्त शुक्ल की पुस्तक हिंदी काव्य संग्रह या भाषा काव्य संग्रह नाम से आता है 1873 ईस्वी के आसपास। जब हम देखते हैं हिंदी साहित्य की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं, जिसमें इस्तवार द ला लिटरेचर ये हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज से पहले ही की यह पुस्तक है भाषा काव्य संग्रह नाम से पंडित महेश दत्त शुक्ल की। फिर पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने भी पुस्तक लिखी कविता कौमुदी नाम से 1928 में, जिसमें कि ग्राम्य गीतों का संग्रह भी हमको मिलता है, लोक गीतों या ग्राम्य गीतों का संग्रह भी मिलता है पंडित राम नरेश त्रिपाठी की पुस्तक कविता कौमुदी में 1928 ईस्वी। बाबू श्याम सुंदर दास ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा है, किस नाम से? हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी भाषा एवं साहित्य नाम की पुस्तक किसने लिखी है? बाबू श्याम सुंदर दास ने 1930 ईस्वी में। सूर्यकांत शास्त्री के द्वारा लिखी गई पुस्तक है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930, सूर्यकांत शास्त्री। ठीक, आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ संपादित किया है। मैनेजर पांडे ने लिखा है इतिहास एवं साहित्य दृष्टि, इतिहास एवं साहित्य दृष्टि 1981 ईस्वी में लिखा मैनेजर पांडे ने। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आचार्य डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा क्या लिखा गया? हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद हम देख ले तो डॉक्टर टीकम सिंह तोमर ने लिखा है हिंदी वीर काव्य नाम से 1954 ईस्वी में पुस्तक लिखा हिंदी वीर काव्य, जिसमें हिंदी के वीर काव्यों की हमको हिंदी की वीर काव्यात्मक जो रचनाएं हैं उसका परिचय मिलता है 1954 में, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। इसके बाद हम देख ले प्रभुदयाल मित्तल नाम के विद्वान ने लिखा है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, 1968 ईस्वी के आसपास की पुस्तक है चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, प्रभुदयाल मित्तल द्वारा। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1998 में ब्रजरत्न दास ने पुस्तक लिखी है खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास नाम से डॉक्टर कृष्णलाल की पुस्तक है। इसके बाद हम देखते हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के नाम से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने पुस्तक लिखी है। मोतीलाल मेनारिया ने लिखा है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की पुस्तक की हम बात कर चुके हैं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, 1985 में आता है। यह सरल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का एक इतिहास है, जो कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है हिंदी साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। नागरी प्रचारणी सभा जो थी, जिसके कह सकते हैं संस्थापक बाबू श्याम सुंदर दास थे, उस नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास प्रकाशित कराया गया 16 खंडों में 1961 ईस्वी से। ठीक है, और बहुत सारे विद्वान इसके विभिन्न खंडों के संपादक रहे हैं। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नाम से संपादित की गई पुस्तक नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, 1996 में आता है।
ठीक। और एक और पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नाम से, 1931 में लिखा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा, ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है जो एक महिला वो है सुमन राजे, ठीक है, सुमन राजे ने क्या लिखा है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख लेंगे कि ये कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इन इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के नाम और कुछ एक महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों के प्रकाशन वर्ष भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके ज़रूर 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में बन जाते हैं, तो इसे बार बार रिवाइज करें और इन तथ्यों को ध्यान में रखें। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों को पढ़ने के लिए चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।